एक किताब जिसे बदनाम किया गया। 1616 में रोमन कैथोलिक चर्च की कांग्रीगेशन ऑफ द इंडेक्स ने ये घोषणा की, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना बाइबल की शिक्षाओं के खिलाफ है। यानी उनके हिसाब से पृथ्वी केंद्र में है और सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। ऐसा रोमन कैथोलिक चर्च की कांग्रीगेशन ऑफ द इंडेक्स ने दावा किया। आज का सवाल ये नहीं कि गैलीलियो सही था या चर्च। आज का सवाल ये है, क्या बाइबल विज्ञान के विरुद्ध है या उसे गलत समझकर बदनाम किया गया। हमारा अगला उपशीर्षक साइंस वॉज इंटरप्रिटेशन है। 1609 से 10 में गैलीलियो ने अपने टेलीस्कोप से बृहस्पति ग्रह के 4 चंद्रमा खोजे। इससे यह धारणा टूट गई कि हर खगोलीय पिंड पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इससे पहले 1543 में कोपरनिकस यह सिद्धांत दे चुका था कि ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। विज्ञान आगे बढ़ रहा था, लेकिन समस्या विज्ञान में नहीं थी, समस्या थी बाइबल की शाब्दिक व्याख्या में। अगला उपशीर्षक है मिस इंटरप्रेटेड वर्सेस। बाइबल की भजन नामक किताब के 104 अध्याय के 5वें वचन में लिखा है, तूने पृथ्वी को उसकी नींव पर स्थिर किया है ताकि वह कभी न डगमगाए। समस्या ये खड़ी हुई कि चर्च ने इसे वैज्ञानिक कथन समझ लिया, जबकि बाइबल की भाषा आम लोगों की भाषा है। काव्यात्मक यानी भजन की किताब कविताओं का संग्रह है और इसमें प्रतीकात्मक या लाक्षणिक भाषा का इस्तेमाल किया गया है। जब बाइबल पृथ्वी के 4 कोनों की बात करती है, जैसे प्रकाशित वाक्य 7:1 में लिखा है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पृथ्वी चौकोर है। ये वही भाषा है जो हम आज भी बोलते हैं। कृपया विकास दिव्य कीर्ति सर की इस वीडियो पे ध्यान दीजिए। पृथ्वी के कुछ हजार साल के अनुभवों से हमने थियरीज बना ली हैं बड़ी बड़ी कि भगवान, अल्लाह, गॉड। और आप देखेंगे बाइबल में, क्रिश्चियनिटी में ये माना गया कि ईश्वर ने पृथ्वी बनाई, एडम के लिए बनाई। और बाइबल ये मानती है कि पृथ्वी केंद्र में है, सूर्य चक्कर काट रहा है। अब साबित हो गया, कोपरनिकस ने साबित कर दिया कि नहीं, सूर्य केंद्र में है, पृथ्वी चक्कर काट रही है। दोस्तों, यही गलती इतिहास में बार बार दोहराई गई है जब ग्रंथ की भाषा को विज्ञान की किताब समझ लिया गया। गैलीलियो खुद बाइबल को सत्य मानता था। उसने कहा, 2 सच्चाई कभी एक दूसरे के विरुद्ध नहीं हो सकती। विज्ञान और शास्त्र दोनों सत्य हैं। समस्या उनकी गलत व्याख्या में है। इसके उलट आज हम जानते हैं कि पृथ्वी गोल है और अंतरिक्ष में बिना किसी सहारे के घूम रही है। लेकिन ये जानकारी वैज्ञानिकों को साफ तौर पर 16वीं सदी में जाकर मिली, जब टेलीस्कोप और खगोल विज्ञान का विकास हुआ। लेकिन इससे हजारों साल पहले बाइबल में लिखा गया कि परमेश्वर पृथ्वी के घेरे के ऊपर विराजमान है। यशाया की किताब 40 अध्याय का 22 वचन ये सिद्ध करता है कि पृथ्वी गोल है। वहीं दूसरी तरफ लगभग 3500 साल पहले 1657 से 1473 BCE के बीच मूसा नबी ने अय्यूब नाम की किताब में लिखा कि परमेश्वर पृथ्वी को बिना किसी सहारे के लटकाए हुए है। उस समय लोगों को ना पृथ्वी के आकार का सही ज्ञान था और ना ये समझ थी कि वो अंतरिक्ष में कैसे स्थित है। बाइबल यह बातें वैज्ञानिक भाषा में नहीं बल्कि सरल भाषा में कहती है, ताकि एक आम इंसान भी उसे अपनी भाषा में समझ सके। इसलिए सवाल ये नहीं कि बाइबल विज्ञान की किताब है या नहीं, सवाल ये है कि क्या उसे बिना पढ़े या बिना समझे विज्ञान विरोधी किताब कह देना सही होगा। आप क्या कहते हैं? दोस्तों, इतिहास गवाह है, बाइबल ने विज्ञान को गलत साबित नहीं किया है। विज्ञान को गलत साबित उन लोगों ने किया है जिन्होंने बाइबल को समझे बिना उसका सहारा लिया। इसीलिए किसी किताब को बिना पढ़े और बिना समझे उस किताब को बदनाम करना ठीक नहीं है, बल्कि उसके अपने शब्दों से उस किताब को परखा जाना चाहिए। दोस्तों, इस तरह की सच्ची और ऐतिहासिक घटनाओं को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।